प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता उत्पन्न होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। यदि किसी शब्द को हटा देने पर भी वाक्य की शोभा बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस शब्द को हटा करके उसके स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी यदि रमणीयता बनी रहे, अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न हो, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार को उदाहरण के द्वारा आपको पूर्व में स्पष्ट करवा दिया गया है। आज हम अर्थालंकार के कुछ भेदों का अध्ययन करेंगे। जो भेद हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, यहाँ पर उन्हीं का ही अध्यापन करवाया जा रहा है। तो देखिए, अर्थालंकार में हमारे पाठ्यक्रम में 5 अलंकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आज हम उपमा और रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उपमा। उपमा का अर्थ क्या है? उप प्लस मा से उपमा शब्द का निर्माण हुआ। उप का अर्थ है पास पास, मापिस मापना, अर्थात जहाँ पर दो वस्तुओं को एक साथ रख करके उनकी तुलना करना उपमा कहलाता है। उपमा को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है: रूप रंग गुण काहू को काहू के अनुसार, और तासो उपमा कहते हैं जे सुबुद्धि आगार। जो श्रेष्ठ बुद्धि के भंडार हैं, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने उपमा अलंकार की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा रूप रंग गुण काहू को और काहू के अनुसार। रूप अलग हो, रंग अलग हो, गुण अलग हो, काहू को किसी का रूप रंग गुण अलग है और काहू के अनुसार, और उन्हीं को किसी दूसरे के अनुरूप कह दिया जाए, बतला दिया जाए, तो उसको उपमा कहा जाता है। एक बार पुनः इसकी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। जहां दो वस्तुओं में भेद होते हुए भी यदि समानता दिखलाई जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक बार पुनः समझेंगे। जहां दो वस्तुओं में भेद होते हुए भी, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, अंतर है दोनों में, लेकिन फिर भी उनमें समानता दिखला दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। इनमें से पहले पढ़ेंगे पूर्णोपमा। नामकरण किया गया पूर्णोपमा। विग्रह करते हैं तो जहाँ पर पूरी उपमा दी जाए। अब पूरी उपमा कहाँ होती है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, दूसरा है उपमान,
तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है इसका वाचक शब्द। काव्य की जिस पंक्ति में जहाँ पर ये चारों अंग देखने को मिले वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। पंक्ति में जहाँ पर ये चारों अंग देखने को मिल जाएं वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरणों को स्पष्ट करें उससे पहले इन चारों अंगों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो पहले देखते हैं उपमेय। उपमेय क्या है? उपमेय का तात्पर्य वर्णनीय वस्तु जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय को प्रस्तुत भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रस्तुत। उपमेय कह दीजिए या प्रस्तुत कह दीजिए, बात एक ही है। जैसे चरण कमल के समान कोमल हैं। एक पंक्ति दी गई है, चरण कमल के समान कोमल हैं। भाव को समझने के लिए इसका अर्थ करते हैं। चरण मीन्स पैर, कमल के समान कैसे हैं? कोमल हैं। अब हमको देखना है यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, वर्णनीय वस्तु कौन सी है। तो हमें प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? चरण का, पैरों का वर्णन किया गया है। पैर कोमल हैं इसलिए उसकी तुलना किससे कर दी गई है? कमल से कर दी गई। तो यहाँ पर हमें एक इसका अंग प्राप्त हो रहा है कि इस पंक्ति में उपमेय है, अर्थात वर्णनीय वस्तु उपलब्ध है, इसी को प्रस्तुत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा अंग आता है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिसकी समता दी जाए, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिसका वर्णन किया जा रहा है, जो प्रस्तुत है वह उपमेय है, और जिससे उसकी समता दी जा रही है, जिससे उसकी तुलना की जा रही है, वह वस्तु उपमान कहलाती है। जैसे चरण कमल के समान कोमल है। यहाँ पर वर्णनीय वस्तु क्या है? चरण। चरणों की समता किससे दी गई है? इसकी तुलना किससे की गई है? तो कमल से। तो यहाँ पर कमल क्या हुआ? उपमान हो गया। तो उपमेय हम समझ गए, जिसका वर्णन किया जाए वह उपमेय कहलाता है, और उपमेय की जिससे समता दी जाए, उपमेय की जिससे तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। तो इस पंक्ति में कमल क्या हुआ? उपमान। आशा करता हूँ दोनों चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आगे इसका तीसरा अंग पढ़ते हैं तो वह है साधारण धर्म। साधारण धर्म किसे कहते हैं? साधारण धर्म है क्या चीज़? तो उपमेय और उपमान में जिस गुण के आधार पर समता प्रकट की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। दो चीज हमने पढ़ी, उपमेय पढ़ा, उपमान पढ़ा। तो साधारण धर्म क्या हुआ? वह गुण, वह रूप, वह रंग, वह आकार जिसके आधार पर दोनों में समता प्रकट की जा रही है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे वर्णनीय वस्तु चरण, चरण कमल के समान कोमल है। इस पंक्ति में चरण उपमेय हो गया, इसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, उपमान हो गया। अब दोनों में साधारण धर्म, ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों में देखने को मिलता है? तो वह है कोमल।
चरण भी कोमल हैं, कमल भी कोमल हैं। इसी गुण के आधार पर दोनों में समता प्रकट की गई है। तो यहाँ पर कोमल क्या हुआ? साधारण धर्म। तो इस पंक्ति में हमें तीसरा अंग भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आता है इसका चौथा अंग, जिसका नाम है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन 3 गुणों को भूल जाते हैं तो इसके माध्यम से हम अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो वाचक शब्द क्या है? उपमेय और उपमान में जिस शब्द से समता प्रकट की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द कौन कौन से हैं? अर्थात वे शब्द कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हमें उपमा अलंकार की सामान्य रूप से, सहज रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे शब्द हैं सो, से, सी, एव, तूल, लौ, एव, सम, ज्यों, समान, जैसे, इमी, सरस, जिमी। तो जहाँ पर ये शब्द देखने को मिले वहाँ पर हम सहज रूप से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे इस पंक्ति में देखते हैं चरण कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर वाचक शब्द कौन सा आ रहा है? समान। तो यहाँ पर देखिए चरण कमल के समान कोमल हैं। इस पंक्ति में हमें उपमेय भी मिल रहा है, उपमान भी मिल रहा है, साधारण धर्म भी मिल रहा है और वाचक शब्द समान भी मिल रहा है। तो यहाँ पर चारों अंग देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? पूर्णोपमा अलंकार। अब यहाँ पर हमने केवल उपमा अलंकार का एक भेद पढ़ा। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, पीपर पात सरस मन डोला। इस चौपाई में पीपर पात सरस मन डोला, इस पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है। कैसे है? इसके स्पष्टीकरण के लिए यह आवश्यक है, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें चारों अंग देखने को मिल रहे हैं या नहीं। तो देखिए, पीपर पात मरम वचन जब सीता बोला, जब सीता जी ने मरम वचन बोले, प्रसंग है पंचवटी का, जब भगवान राम स्वर्णमृग के पीछे दौड़े, भगवान राम ने उस स्वर्णमृग मारीच का वध किया, तो वह राम राम लक्ष्मण हाय लक्ष्मण कह करके चिल्लाया। तो सीता जी ने उनसे राम की सहायता के लिए जाने हेतु कहा, तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि उन पर किसी प्रकार कोई संकट आ ही नहीं सकता। तब सीता जी ने कुछ मर्म रहस्य के वचन लक्ष्मण जी से कह दिए, जिनको सुन करके उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोलने लग गया। जिस प्रकार हवा चलती है पीपल का पत्ता हिल जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी का मन भी सीता के मर्म वचनों को सुन करके डोलायमान हो गया। तो यहाँ पर पीपर पात सरस मन डोला, यहाँ पर किसका वर्णन किया गया? मन का। मन क्या हुआ? उपमेय, वर्णनीय वस्तु है, प्रस्तुत है। मन को किसके समान बतलाया गया है? पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान। उपमेय हुआ, पीपर पात क्या हुआ? उपमान। डोला, दोनों में साधारण धर्म क्या है? डोला, डोलना।
साधारण धर्म। और सरिस, सरिस क्या हुआ? वाचक शब्द। तो यहाँ पर उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? पूर्ण उपमालंकार। दूसरे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें तो देखते हैं, राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत जिमि वासवश अमरपुर सची जयंत समेत। देखिए ऐसे दोहे में हम देखते हैं, राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत जिमि वासवश अमरपुर सची जयंत समेत। इसको समझने के लिए पहले इसका अर्थ स्पष्ट होना परम आवश्यक है। तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पर्ण निकेत, पर्ण कुटी में, घास से बनी हुई कुटिया में सोहत सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार से? उसको स्पष्ट किया, जिमि जैसे राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पर्ण कुटिया में उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जिमि जैसे वासवनी इंद्र अमरपुर स्वर्ग में सची जयंत समेत, सची और जयंत के साथ रहते हुए सुशोभित होते हैं। देखिए यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? राम का, लक्ष्मण जी का और सीता जी का। उपमेय आप देखिए यहाँ पर वासव मीन्स इंद्र, तो उपमेय क्या हुआ? राम लखन सीता और इंद्र सची और जयंत, जिसका वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाए राम लक्ष्मण और सीता का। उपमेय किसके समान बतलाया गया है? इंद्र सची और जयंत के समान। ये हो गए उपमेय, ये तीनों हो गए उपमान। परण निकेत को किसके समान बतलाया गया है? अमरपुर स्वर्ग के समान। परण निकेत उपमेय किसके समान बतलाया गया है? अमरपुर उपमान के समान। अब देखिए दोनों में साधारण धर्म कौन सा है? सोहत, शोभा पाना, अच्छे लग रही हैं, सुशोभित हो रही है। और वाचक शब्द कौन सा है? जिमि। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चारों अंग हमें देखने को मिल रहे हैं। उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हुआ? पूर्ण उपमा अलंकार। अब आगे आते हैं तो आता है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा कहाँ पर होता है? हमने देखा कि चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जहाँ इन चारों अंगों में से कोई सा भी अंग यदि लुप्त हो जाए तो वह लुप्त उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे कमल के समान सुंदर, इस पंक्ति को हम देखते हैं तो कमल के समान सुंदर, यहाँ पर किसका लोप हो रहा है? उपमेय का। वर्णनीय वस्तु नहीं है, किसके समान है? कमल के समान। कमल क्या हुआ? उपमान। समान वाचक शब्द हुआ और दोनों में जो सुंदर है वो साधारण धर्म हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उपमेय नहीं है, तो यहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा कहलाएगा। आगे देखते हैं रति रमणीय मूर्ति राधासी। रति रमणीय मूर्ति, सुंदर मूर्ति है किसकी? राधा की।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रति उपमेय हो गया, राधा सन बदला गया है, उपमान हो गया, और वो क्या है, दोनों में रमणीयता साधारण गुण हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर वाचक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर वाचक लुप्तोपमा कहलाएगा। आगे धर्म लुप्तोपमा, जहाँ पर साधारण धर्म नहीं हो, मखमल के झूले पर पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पर किसका वर्णन किया गया, टीले का। टीले को किसके समान बदला गया, हाथी के समान, सामीन समान वाचक शब्द हो गया। तो ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान, और यहाँ पर ये हो गया वाचक शब्द। तो क्या नहीं है यहाँ पर, साधारण धर्म नहीं है, तो ये कहलाएगा धर्म लुप्तोपमा। तो जिस अंक का लोप होता है उसे उसी अंक के लुप्त उपमा के नाम से जाना जाता है। तीसरा भेद माना गया है मालोपमा। मालोपमा कहाँ पर होता है, जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हों, उपमेय एक ही और उपमान अनेक हों, वहाँ पर मालोपमा होता है। जैसे माँ शारदा तो सार कुंद हीरे के सदृश धवल है। यहाँ पर माँ शारदा वर्णनीय वस्तु है, इसका वर्णन किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, उपमेय। और इस उपमेय को, माँ शारदा को किसके समान बदलाया गया है, तो सार कुंद और हीरे के समान बतलाया गया है। सदृश मीन समान, धवल मीन श्वेत है। तो ये क्या है, उपमेय, और उपमेय के 3 उपमान हो गए। सदृश वाचक शब्द हो गया, धवल साधारण धर्म हो गया। तो 4 अंक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक ही उपमेय के अनेक उपमान होने के कारण यहाँ पर माल उपमा अलंकार कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं तो आता है रूपक अलंकार। रूप अलंकार कहाँ पर होता है, क्या परिभाषा है, तद रूपकम अवैधो यह उपमेय उपमाएयो। जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी अति सादृश्य के कारण दोनों को एक रूप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात दोनों चीज़ भिन्न भिन्न है, उपमेय अलग है, उपमान अलग है, लेकिन अत्यधिक समानता होने के कारण यदि दोनों में अभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, एक के ऊपर दूसरे को थोप दिया जाए, एक का दूसरे के ऊपर आरोप कर दिया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ऊषा रूपी नागरी तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो इस पंक्ति में हम देखते हैं तो यहाँ उपमेय कौन कौन से हैं, अंबर, तारा और ऊषा, ये तीनों क्या हैं, उपमेय हैं। और उपमान क्या है, पनघट, घट और नागरी, ये उपमान है। दोनों अलग अलग हैं, उपमेय अलग है, उपमान अलग है, लेकिन अति सादृश्य के कारण यहाँ पर दोनों को एक रूप कर दिया है, दोनों में अभेद की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। अर्थात दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में उपमेय अंबर में उपमान पनघट का, उपमेय तारा में उपमान घट का, उपमेय ऊषा में उपमान नागरी का भेद रहित आरोप किया गया है। अर्थात दोनों को अति समानता के कारण एक रूप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ए पलक नभ नील नयन विशाल। तो हम इस पंक्ति में देखते हैं कि ए पलक नभ, ए पलक नभ मीन्स खुला आकाश। खुला आकाश क्या है, उपमेय। इस पर नील नयन, नीले नयन
ये क्या है? उपमान। अपलक आकाश को नील नयन के समान बतलाया गया है, अर्थात यहाँ पर अपलक नभ अर्थात खुले आकाश पर नील नयन उपमेय का आरोप है, अर्थात अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक रूप कर दिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब इसका लास्ट तीसरा उदाहरण और देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिखसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। ये उदाहरण क्या स्पष्ट कर रहा है? उदित उदयगिरी मंच पर, उदय पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, राम रूपी बाल पतंग, बाल सूर्य के उदित उदय होने पर, प्रकट होने पर, बिकसे संत सरोज सब, सभी संत रूपी सरोज कमल बिकसे खिल गए, हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भृंग, उनके नेत्र रूपी भृंगनिस भौरे हर्षे हर्षित हुए, जिन्हें देखकर उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हुए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उपमेय उदयगिरी पर, उपमान मंच का, उपमेय रघुवर पर, उपमान बाल पतंग का। यहाँ पर उपमेय संत पर उपमान सरोज का तथा उपमेय लोचन पर उपमान भृंग का भेद रहित आरोप किया गया है, अर्थात दोनों को एक रूप कर दिया गया है। इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आज इस प्रकरण में हमने अर्थालंकार के दो भेद उपमा एवं रूपक का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।